अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला, तालीमी निजाम को तबाह करने की साजिश का लगाया इल्जाम। नीट पेपर लीक मामला, मुल्क भर में बेचैनी, बिहार में तलबा का जबरदस्त एहतजाज, बेरोजगारी के खिलाफ हुकूमत को दिया इंतबाह। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बड़े पैमाने पर इंतजामी कार्रवाइयां, अवाम में तशवीश की लहर। वजीर आला रेवंत रेड्डी समेत नायब वजीर आला और रियासती कांग्रेस सदर महेश गौड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की हैदराबाद में मुलाकात, अहम हुकूमती उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला रेवंत रेड्डी का 21 जून से अजला का दौरा होगा शुरू, शेड्यूल जारी। 5 जून को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में शानदार तकरीब में करेंगे वजीर आला शिरकत। हुकूमत ने फीस रिम्बर्समेंट में नई इस्लाहात का किया ऐलान, तलबा को मिल सकती है बड़ी राहत। नई पॉलिसी के तहत फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट रिलीज के तहत होगा काम। शहर में गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा, तालाबों पर कब्जे और शहर को कंक्रीट जंगल में तब्दील करना अहम वजह, माहिरीन मौसमियात का बयान। और तमाम फराइज की मात के स्मार्ट कार्ड जारी करने हुकूमत का फैसला, चीफ सेक्रेटरी का अहम इजलास, अंदूर 10 दिन जामे मंसूबा तय करने मुताल्लिका महकमों को हिदायत। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं कौमी खबरों से। जैसे कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तालीमी निज़ाम, इम्तहानात में बेज़ाब्तगी और नौजवानों के मसाइल को लेकर मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक तफसीली पोस्ट में खड़गे ने कहा, हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बदउनवानी के जाल में फंसाकर तालीमी निज़ाम को खत्म करने की साजिश की है। खड़गे ने अपनी पोस्ट में कहा, हुकूमत नौजवानों को एग्जाम वॉरियर बनाने की बात करती रही, लेकिन जब तलबा ने सवाल उठाए तो उन्हें मुख्तलिफ अलकाबात देकर निशाना बना दिया गया। उन्होंने कहा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तिहान देने वाले तलबा हों या कौमी अहलियत दाखिला इम्तिहान के उम्मीदवार, नौजवानों को मुसलसल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? तृणमूल कांग्रेस के लीडर अभिषेक बनर्जी पर हमले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा अपने रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस वाक़े पर अपने रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी पर हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है और रुकने पार्लियामेंट पर हमला सिर्फ एक फर्द पर हमला नहीं, बल्कि ये उन लोगों पर हमला है जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया था और जमहूरियत पर जो हमारी मुश्तरका मीरास है। मुल्क भर में जहां नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज जारी है, ऐसे में आज बिहार में तलबा ने नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस मौके पर बिहार में तलबा ने बेरोजगारी का मसला उठाया और रोजगार देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। ये लोग कल को जिला संभालेंगे, आज हम लोग इन लोग को समझा रहे हैं। अभी भी इन लोग को ना अभी सिलेक्शन हो गया, लेकिन इनके दिल के अंदर से जो विद्यार्थी वाला गुण था ना, वो गया नहीं। अभी भी इनके अंदर बचपना है। लेकिन यकीन मानिए, इतना पुलिस वाले, इसमें सब पुलिस वाले हैं और ऐसे ऐसे 20 हॉल भरा हुआ है। अगर एक बार ये किसी गांव में पहुंच जाए ना, गांव वाला डर के भाग जाएगा। भाई इतना पुलिस वाला क्यों आया? इससे पहले जब दरोगा का रिजल्ट हुआ था तो लगभग 20-25 जीप से वो लोग आए थे लोग, और पूरा ये स्टेज दरोगा से भर गया था। तो मोहल्ला वाले लोग डर गए कि लगता है खान सर के ऊपर छापा उपा पड़ गया है। इतना पुलिस वाला आया, उठा ले जाएगा यहाँ पे। बाद में पता चला कि मिलने आया था लोग यहाँ। तो ये सारे लगभग 12,000 से ज्यादा बच्चे हैं और ये अभी एक हॉल में बैठे हैं। उद्देश्य यही है, इन लोग के जैसे हजारों लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जो पेपर लीक हो जाता है, ऐसे न जाने कितने गरीब मिडिल क्लास के बच्चों का सपना तोड़ दिया जाता है। और शायद अगर ईमानदारी से परीक्षा नहीं होती तो यहाँ ये लोग नहीं बैठ पाते, केवल अमीर लोग बैठे रहते। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा, सब मिडिल क्लास गरीब घर के बच्चे होंगे। मकान मालिक के सताए हुए हैं हॉस्टल में। इन लोग को अगर मकान वाले और बिजली विभाग से भी कहते हैं, आपके माध्यम से कहते हैं बिजली विभाग से भी, कि ये जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ इन्वर्टर वगैरह नहीं रहता, तो कम से कम स्टूडेंट एरिया का लाइट ना काटा जाए। आप लोग सहमत है कि नहीं जी?
स्टूडेंट एरिया का 2-2 घंटा लाइट काट देता है, ऐसा कहता है कि दुनिया भर में बिजली दे रहे हैं। यहाँ पे मंगल ग्रह पे बिजली सप्लाई करेगा, पहले विद्यार्थी के देते बिजली यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से अब नीट का भी पेपर लीक हुआ था, नीट परीक्षा के लिए इनका कहना है, तो कुछ पत्रकार हम टीचरों को कहीं कह रहे हैं कि हम लोग के पास पता नहीं क्या बुद्धि वगैरह का, उनका कहना है कि हम लोग के पास इतना बुद्धि नहीं है। अजीब हाल है। देखिए, नीट पेपर में कहा गया है कि एयरफोर्स पेपर को पहुंचाएगा। अच्छी बात है, आप इनिशिएशन ले रहे हैं, लेकिन समझिए मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया, उनका सवाल ये है। आप में से बताइए, इतने लोग, ये सब सिलेक्टेड पुलिस वाले हैं यहाँ पर, इन सब से कहते हैं पेपर लीक करने वालों को बकसना चाहिए जी, किसी को नहीं बकसना चाहिए यहाँ पर। और अगेन सरकार प्रयास कर रही है, एयरफोर्स भी इसमें ला रही है, बट समझिए ध्यान से एयरफोर्स क्या करेगी। उधर कौमी राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहदामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इन एहदामी कार्रवाइयों को सड़क को वसी करने का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अवाम में बेहद तशवीश पाई जाती है। सड़क चौड़ी करने के मंसूबे के तहत इंतजामिया ने तकरीबन 150 घरों को मिसमार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मुहिम के लिए इलाके में सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी बदअमनी से निपटने के लिए बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। इसमें रोड ये बना था, उसी अगली कार्रवाई के तहत यहाँ पर रहने वाले लोगों को हमने नोटिस इशू किया था। उस नोटिस के अगेंस्ट में यहाँ के लोग हाई कोर्ट गए थे। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के तहत हम लोगों ने यहाँ के जितने भी लोग रह रहे थे सबसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस मांगे। लगभग 157 लोगों ने हमारे पास अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट की और उनके बेस पर हमने उनकी हेयरिंग करी, सुनवाई करी। व्यक्तिगत हेयरिंग करने के बाद लैंड एंड एक्विजिशन कलेक्टर ने, हमारे एडीएम साहब ने लगभग 157 स्पीकिंग ऑर्डर पास किए और ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसको बाकायदा सबमिट किया गया, दिखाया गया। जितनी भी फैमिली यहाँ पर रह रही थी सबका एक एक का सर्वे किया गया, सबके डॉक्यूमेंट्स लिए गए। किसी भी जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, किसी का रिकॉर्डेड ओनर में नाम नहीं है। सारे लोग अनऑथराइज्ड यहाँ पर बैठे हुए थे और उनको हमने सबको नोटिस दिया, सबकी सुनवाई करी, ऑर्डर किए और सबसे इसी को हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस बात को रखा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में मेरिट पर ऑर्डर किया और इनको 30 मई तक का समय दिया गया था। लगभग 7 हफ्ते का समय दिया गया था कि आप लोग अपने अपने सामान हटा लें, लेकिन उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ये लोगों ने रिव्यू फाइल किया। फिर से हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इनकी इस दलील को डिसमिस किया और ये जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको उन्होंने कहा कि फॉलो किया जाए। उसी आदेश को फॉलो कराने के लिए, और क्योंकि मास्टर प्लान में ये रोड 30 मीटर चौड़ा है, दोनों तरफ रोड चौड़ा है, लेकिन यहीं पर रोड सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस क्रिटिकल टाइम पे दिक्कत होती है। मानसून में जल भराव की समस्या हो जाती है, फायर टेंडर से गुजरने के टाइम पे दिक्कत होती है, जाम की समस्या होती है। बहुत सारी जो है अनहोनी घटनाएं इस तरीके से अब तक देखी गई हैं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि लोगों को समझाने का कि समाज के विकास के क्रम में आगे आएं और 30 मीटर रोड चौड़ा करने के लिए आगे आएं, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट धीरे धीरे करके और बढ़ने वाला है, जो मास्टर प्लान के हिसाब से जो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम आने वाले हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार के आदेश के तहत 3 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया अमाउंट हम लोगों ने अभी सब लोगों को देने की पेशकश की थी। सबसे रिक्वेस्ट भी की थी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, फैमिली हैं, वो लोग आ जाएं और 3 लाख रुपए ले जाएं। इसके साथ में अगर किसी को रहने की समस्या है तो तुरंत हमने सौदा घेरा में 2 शिप के फ्लैट आइडेंटिफाई किए हुए हैं। अगर किसी को समस्या है तो उन फ्लैट्स को जाके वहां पर रह सकता है और लाइसेंस बेसिस पे। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी तजावीज़ात के नाम पर बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाइयां जारी है। वहां पर भी बड़े बड़े मकानात को गिराया जा रहा है और इसे गैर कानूनी करार दिया गया। उत्तर प्रदेश की अवाम ने इस सारे वाक़े पर अपने गहरे गुस्से का इजहार किया। मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। बल्दी हुक्काम ने नाजायज कब्जों के साथ मुहिम चलाई और बिल्डोजर कार्रवाइयां सर अंजाम दी गई। मुख्तलिफ बाजारों में, दुकानात में ये इन्हदामी कार्रवाइयां अंजाम दी गई।
वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर खड़गे से हैदराबाद में मुलाकात की। मीटिंग के दौरान एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन भी मौजूद थी। खड़गे नई दिल्ली से कर्नाटक के गुलबर्गा के रास्ते में रुक गए थे। इत्तलात के मुताबिक मीटिंग के दौरान रियासत में मौजूद सियासी पेशरफ्त और हुकूमती प्रोग्रामों पर तबादले ख्याल किया गया। दरियासना सीएमओ ने अपने बयान में कहा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुलाजिमीन की सेहत स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे, जिसे हुकूमत तेलंगाना में मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुतारिफ कर रही है। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 1 जून से रियासत के मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे, जहां मुख्तलिफ मुकामात पर करोड़ों रुपये के तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे और कई मुकम्मल शुदा स्कीमात का इफ्तिताह करेंगे। सरकारी शेड्यूल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 1 जून को जिले आदिलाबाद में इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। 3 जून को जिले रंगारेड्डी के कोहिट का दौरा करेंगे, जहां वो एक जदीद तरीन इंटीग्रेटेड मार्केट की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे और 239 एकड़ अराजी पर तमाम तर जदीद तरीन सहूलियात से लेस एक बैनुल-अक़वामी मियार की मार्केट तामीर का मनसूबा तैयार है। अपने इस दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी यानी कि 5 जून को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली शानदार तकरीब में शिरकत करेंगे, जहां वो खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बसें और कर्जे भी तकसीम करेंगे। दोनों शहरों में गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के सिलसिले में माहिरीन ने कहा, शहर को कंक्रीट के जंगल में तब्दील किए जाने के साथ खुली अराजी की तादाद कम होने के अलावा शजरकारी के लिए मौजूदा अराजी की तखफीफ और तालाबों पर कब्जे जात है। शहरी इलाकों बिलखुसूस हैदराबाद में दर्जे हरारत के 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाने के बाद मुसलसल माहिन की जानिब से वजूहात का जायजा लेते हुए मौसमी सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के इक़दाम से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की गई हैं, लेकिन मौसमी तब्दीलियों के नसरात के लिए अब बुनियादी तौर पर शहर में दरख्तों की जगह कॉन्क्रीट की हमा मंजिला इमारतों को वजह करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस रफ्तार से शहर और अतराफ के इलाकों में हमा मंजिला इमारतों का इजाफा हो रहा है, मकीनों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, तो उसी रफ्तार से शहर और नवा इलाकों में एयर कंडीशन के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया है, जो कि दर्जे हरारत में कमी के बावजूद एयर कंडीशन से बैरूनी इलाकों में खारिज होने वाली गर्म हवा के सबब गर्मी से ज्यादा गर्मी का एहसास पैदा करने के लिए काफी है। रियासती हुकूमत ने अवाम को तेज़तर, आसान और इंतहाई शफाफ तरीके से तमाम सरकारी खिदमात और फलाही स्कीमात के फ़वाइद फराहम करने के लिए इनकलाबी कदम उठाने का फैसला किया है। हुकूमत रियासत में एक यूनिफाइड वेलफेयर कार्ड मुतारिफ करवाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और इसकी मदद से शहरी अब अलग अलग दस्तावेजात के बजाय सिर्फ एक ही कार्ड के जरिए हुकूमत की तमाम तर फलाही स्कीमात से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की है कि वो दीगर रियासतों में पहले से नाफिजुल अमल स्मार्ट कार्ड पॉलिसियों का गहराई से जायजा लें और रियासत के जोग्राफियाई और समाजी हालात के मुताबिक मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया जाए। रियासती हुकूमत ने फीस रिम्बर्समेंट में नई इस्लाहात का ऐलान कर दिया है। अब तलबा को इससे बड़ी राहत मिल सकती है। हुकूमत के मुताबिक इस नए निज़ाम से तलबा के बकायाजात और ताख़ीर के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। नई पॉलिसी के तहत फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट रिलीज के तहत काम किया जाएगा और हर माह हुकूमत इसके लिए 200 करोड़ जारी करेगी। वाज़ेह है कि रियासत में कई सालों से फीस रिम्बर्समेंट स्कीम और स्कॉलरशिप ताख़ीर का शिकार चल रही थी। घर के बाहर खेलते हुए लापता हो जाने वाले 4 साल बच्चे को टप्पा चबूतरा पुलिस ने तलाश करके बाहिफाजत उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 4 साल मोहम्मद हमजा 30 मई की शाम अपने घर आसिफ नगर झीरा इलाके में बाहर खेल रहा था कि अचानक लापता हो गया, जिसके बाद अगवा का शुबा जाहिर किया गया था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और तमाम अतराफ के इलाकों के CCTV फुटेजेस का जायजा लिया। पुलिस को एक खातून तस्लीम बेगम बच्चे के साथ जाते हुए नजर आ गई। पुलिस ने खातून से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बच्चा इत्तेफाकन उनके साथ आ गया था। रात ज्यादा होने की वजह से उन्होंने बच्चे को अपने पास रखा और सुबह मस्जिद के जरिए ऐलान करवाकर उसके अरकान खानदान के हवाले करने का उसका इरादा था। खातून के बयान के बाद पुलिस ने बच्चे को बाहिफाजत उसके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया। बच्चे के अरकान खानदान ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे को तलाश करने पर पुलिस का बेहद शुक्रिया अदा किया। इब्तिदा में ये शुबा था कि लड़के का अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि खातून के बयान की जांच की जा रही है और पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात है।
महासाब टैंक में पेश है मारूफ वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल केस में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमीन ने कत्ल को हिट एंड रन हादसे का रंग देने की मनसूबाबंदी की थी और अब ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मरकजी मुलजिम ने कत्ल को सड़क हादसा जाहिर करने के लिए एक ऐसे नौजवान से राबिता किया जो इंस्टाग्राम पर बाइक स्टंट्स की वीडियोस पोस्ट किया करता था। जराये के मुताबिक विनय नामी शख्स ने अभिजीत उर्फ नानी नामी नौजवान को इस मंसूबे में शामिल करने की कोशिश की थी। अकबर आई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेहदीपट्टनम में दूर की नज़र की कमजोरी की इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल मशीन से इलाज का आगाज किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर अल्ताफ अकबर, लेजिक सर्जन और डॉक्टर नाजिया अफरोज ने मीडिया के नुमाइंदों को जॉनसन एंड जॉनसन की तैयार करदा मशीन का मुआयना करवाया और इससे मुताल्लिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्पताल में जारी तमाम इलाज के बारे में भी मीडिया को वाकिफ करवाया गया। ये सब में बेहतरीन और मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसकी रिकवरी पीरियड बहुत जल्दी है। जैसा किसी की शादी 1 महीने में तय हो गई और ग्लासेस से प्रॉब्लम है या आगे वाले की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें हटाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है और इससे बच्चियों में और यंग जनरेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाता, बगैर रहने के वो अपना सब काम डेली जो भी काम है कर सकते, ग्लासेस पे डिपेंडेंसी दे देती। और आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिसको उनके वर्किंग आवर्स, उनका शेड्यूल इतना टाइट रहता कि वो लोग अपने काम से ऑफ लेके ज़्यादा दिन रेस्ट वो नहीं कर सकते। तो रिकवरी पीरियड बहुत जल्दी रहने से वो लोग एक वीकेंड में करा के नेक्स्ट मंडे से भी अपने काम पे जा सकते। तो उसका ये एडवांटेज है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। कई लेडीज या फिर जेंट जो भी वो लोग ऑपरेशन कराने के बाद भी वो लोग ऐनक लगाते हैं, तो ऑपरेशन करने के बावजूद भी फिर ये इस पे नहीं, इसमें 100% जीरो करेक्शन की गारंटी है। जी। हाँ, किन को लगाना पड़ता वो उनको हम काउंसलिंग पहले से ही करते, जैसे जिसका नंबर बहुत ज़्यादा है तो उनको उतना करेक्शन नहीं कर सकते, अंडर करेक्शन करते, तो उसकी काउंसलिंग के दौरान और जो टेस्ट रहते कॉर्नियल टोपोग्राफी, उनकी थिकनेस, उनका पावर के हिसाब से उनकी काउंसलिंग होगी, कितना बचना है वो पहले से ही। लेसिक टेक्नोलॉजी जो अब अकबर आई हॉस्पिटल में अवेलेबल है। लेसिक मतलब जो ग्लासेस पहनते हैं उसको, उनको ग्लासेस से छुटकारा पाने के लिए जो सर्जरी करा जाता है उसको लेसिक बोलते हैं। जो मशीन हम अभी प्रोक्योर करें वो मशीन जो है जॉनसन एंड जॉनसन का एलिटा मशीन है। जो प्रोसीजर का नाम बोलते हैं सिल्क, दैट इज़ स्मूथ इंसिशन लेज़र केरेटोमिलियोसिस बोलते हैं। यानी कि पुराना जो लेसिक ट्रीटमेंट है उससे अलग क्या है इसमें, ये लेसिक मशीन से सिर्फ 16 सेकंड में आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगले दिन आप आपके काम पे जा सकते हैं। और ये जो ड्राई है, जो नॉर्मली कंप्लेंट करते पेशेंट लेसिक के बाद, वो बहुत ही कम है इसमें। और इसमें ना कुछ ब्लेड का कुछ इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ 2 मिलीमीटर के अंदर ये सर्जरी हो जाएगी। ये जैसा आप मालूम है आपको, हम टेक्नोलॉजी में ऑलवेज आगे रहे। अकबर आई हॉस्पिटल जैसा रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी लाए थे हम 3-4 साल पहले, वही टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा गया तो ये भी लेसिक में मोस्ट एडवांस, दुनिया में मोस्ट एडवांस प्रोसीजर है एंड ये आज अकबर आई हॉस्पिटल में अवेलेबल है। आखिर में लाइंस पर डालते हैं कौन नजर। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला, तालीमी निज़ाम को तबाह करने की साजिश का लगाया इल्जाम। नीट पेपर लीक मामला, मुल्क भर में बेचैनी, बिहार में तलबा का जबरदस्त एहतजाज, बेरोजगारी के खिलाफ हुकूमत को दिया इंतबाह। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाइयां, अवाम में तशवीश की लहर। वजीर आला रेवंत रेड्डी समेत नायब वजीर आला और रियासती कांग्रेस सदर महेश गौड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की हैदराबाद में मुलाकात, अहम हुकूमती उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला रेवंत रेड्डी का 21 जून से अजला का दौरा होगा शुरू, शेड्यूल जारी। 5 जून को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में शानदार तकरीब में करेंगे वजीर आला शिरकत। हुकूमत ने फीस रिम्बर्समेंट में नई इस्लाहात का किया ऐलान, तलबा को मिल सकती है बड़ी राहत। नई पॉलिसी के तहत फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट रिलीज के तहत होगा काम। शहर में गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा, तालाबों पर कब्जे और शहर को
कंक्रीट जंगल में तब्दील करना अहम वजह, माहिर ने मौसमियात का बयान। और तमाम फराइज स्कीमात के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने हुकूमत का फैसला, चीफ सेक्रेटरी का अहम इजलास, अंदूर 10 दिन जामे मंसूबा तय करने मुतालिका महकमों को हिदायत। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यही अख्ताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।